भालुओं का झुंड अयोध्या में। कहीं जामवंत की सेना तो मंदिर देखने नहीं आई। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। अयोध्या नगरी को इस तरह सजाया गया है मानो राम युग वापस आ गया हो। एक बार फिर से पूरी अयोध्या नगरी में राम नाम की गूंज होगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसी घटना देखने को मिल रही है जिसे देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। आज पूरा देश अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचने की तैयारी में जुटा हुआ है। कुछ लोग वहां पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दरअसल ऐसे चमत्कार रोज रोज तो होते नहीं, इसलिए सभी को लग रहा है कि इसमें स्वयं प्रभु श्री राम की कृपा शामिल है। उनसे मिलने उनके भक्तों की टोली इस तरह से आ रही है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। भालुओं का झुंड कब और कैसे अयोध्या नगरी में पहुंचा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण दोस्तों। राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की मेहनत, हजारों लोगों के योगदान और बरसों इंतजार करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को चुन लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना दिवस के दिन काफी भव्य आयोजन किया गया है। इस दिन अयोध्या में फिर से दिवाली मनाई जाएगी, दीपमालाएं सजाई जाएंगी, हर तरफ उत्सव का माहौल होगा। और इस समारोह में शामिल होने के लिए, इस भव्य आयोजन को अपनी खुली आंखों से देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से करोड़ों भक्तजन आने वाले हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में हमेशा से बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता है। वानर राज सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना ने मिलकर प्रभु श्री राम की मदद की थी। और भालुओं के राजा जामवंत समय समय पर वानर सेवा का मार्गदर्शन भी करते थे। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और सीता जी को माता कहकर पुकारने वाले महाबली हनुमान भी एक वानर ही थे, जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति से प्रभु श्री राम का हर समय साथ दिया था। सतयुग से लेकर आज तक जिन्हें जागृत अवस्था में माना जाता है। इन सभी भाव विभोर कर देने वाले दृश्यों को देखकर यही मान लेना चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूरी सेना उनके दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु जामवंत के साथ साथ पूरी वानर सेना भी शामिल है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर किसी भी इंसान का आश्चर्य में पड़ जाना स्वाभाविक है। बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित लोगों का कहना है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं, बल्कि सूर्य देव, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी शामिल होंगे और स्वर्ग से अन्य सभी देवतागण भी इसके साक्षी बनेंगे। प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह दृश्य सभी के मन को हर्षाने वाला होगा। इससे पहले भी अयोध्या में एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली, जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव धरौली के जंगलों में अचानक दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए गांव वाले दौड़ पड़े, क्योंकि इससे पहले सालों से गिद्धों का ऐसा झुंड देखने को नहीं मिला था। दरअसल गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मरे हुए पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। देखा जाए तो इनके द्वारा सड़े गले मांस को खाने की वजह से ये बीमारी फैलने का डर भी खत्म कर देते हैं और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही लोगों द्वारा गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन जिस वक्त अयोध्या के उस गांव में गिद्ध दिखाई दिए, उस समय वहां कोई भी सड़े गले जानवर नहीं पड़े थे, जिसकी वजह से वहां इतने सारे गिद्ध आ सकते थे। इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का अचानक आना किसी आश्चर्य या चमत्कार से कम नहीं है। सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अचानक ये गिद्ध कहां से आए और क्यों आए। क्या इन्हें जटायु का प्रतीक माना जाना चाहिए? क्योंकि रामायण काल में प्रभु श्री राम की वानर सेना की हर कदम पर मदद की थी यक्षराज यानी भालुओं के राजा जामवंत ने। और जब रावण माता सीता को हरण करके पुष्पक विमान पर बैठाकर लंका ले जा रहा था,
तब रावण का सबसे पहले सामना हुआ था विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था। उन्होंने रावण को भी काफी चोट पहुंचाई थी, लेकिन रावण के वार से उनका एक पंख कट गया और जटायु धरती पर आ गिरे। और अत्यधिक घायल अवस्था में ही जटायु ने प्रभु श्री राम जी को रावण द्वारा सीता जी के हरण की बात भी जटायु ने ही बताई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमने जिन गिद्धों और भालुओं को देखा वो जटायु और जामवंत के ही वंशज हैं, जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। 22 जनवरी को होने वाले इस अद्भुत समारोह के लिए जाने माने साधु संत, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी और लाखों प्रसिद्ध लोग आएंगे। इन सभी लोगों के रहने के लिए काफी सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं और हर चीज की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये तो रही लोगों की बात, लेकिन इन करोड़ों भक्तों में कुछ ऐसे भी भक्त शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दरअसल भक्तों की इस लाइन में सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ विशेष जानवरों और पक्षियों का आना भी शुरू हो चुका है, जिनका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। जैसे भालुओं का झुंड और गिद्धों का झुंड भी मंदिर को देखने पहुंचा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब अयोध्या में भालुओं का एक झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर यहां से वहां घूमता हुआ दिखा। हालांकि भालुओं की उसे झुंड ने न किसी को परेशान किया, न किसी का कोई नुकसान किया। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो सिर्फ रामलला के दर्शन करने आए हैं। गुरु जी कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की मेहनत, हजारों लोगों के योगदान और बरसों इंतजार करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को चुन लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना दिवस के दिन काफी भव्य आयोजन किया गया है। इस दिन अयोध्या में फिर से दिवाली मनाई जाएगी, दीपमालाएं सजाई जाएंगी, हर तरफ उत्सव का माहौल होगा। और इस समारोह में शामिल होने के लिए, इस भव्य आयोजन को अपनी खुली आंखों से देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से करोड़ों भक्तजन आने वाले हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस अद्भुत समारोह के लिए जाने माने साधु संत, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी और लाखों प्रसिद्ध लोग आएंगे। इन सभी लोगों के रहने के लिए काफी सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं और हर चीज की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये तो रही लोगों की बात, लेकिन इन करोड़ों भक्तों में कुछ ऐसे भी भक्त शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की मेहनत, हजारों लोगों के योगदान और बरसों इंतजार करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को चुन लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना दिवस के दिन काफी भव्य आयोजन किया गया है। इस दिन अयोध्या में फिर से दिवाली मनाई जाएगी, दीपमालाएं सजाई जाएंगी, हर तरफ उत्सव का माहौल होगा। और इस समारोह में शामिल होने के लिए, इस भव्य आयोजन को अपनी खुली आंखों से देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से करोड़ों भक्तजन आने वाले हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में हमेशा से बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता है। वानर राज सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना ने मिलकर प्रभु श्री राम की मदद की थी। और भालुओं के राजा जामवंत समय समय पर वानर सेवा का मार्गदर्शन भी करते थे। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और सीता जी को माता कहकर पुकारने वाले महाबली हनुमान भी एक वानर ही थे, जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति से प्रभु श्री राम का हर समय साथ दिया था। सतयुग से लेकर आज तक जिन्हें जागृत अवस्था में माना जाता है। इन सभी भाव विभोर कर देने वाले दृश्यों को देखकर यही मान लेना चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूरी सेना उनके दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु जामवंत के साथ साथ पूरी वानर सेना भी शामिल है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर किसी भी इंसान का आश्चर्य में पड़ जाना स्वाभाविक है। बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित लोगों का कहना है कि
प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्य देव, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी शामिल होंगे और स्वर्ग से अन्य सभी देवतागण भी इसके साक्षी बनेंगे। प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह दृश्य सभी के मन को हर्षाने वाला होगा। इससे पहले भी अयोध्या में एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली, जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव धरौली के जंगलों में अचानक दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए गांव वाले दौड़ पड़े, क्योंकि इससे पहले सालों से गिद्धों का ऐसा झुंड देखने को नहीं मिला था। दरअसल गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मरे हुए पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। देखा जाए तो इनके द्वारा सड़े गले मांस को खाने की वजह से ये बीमारी फैलने का डर भी खत्म कर देते हैं और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही लोगों द्वारा गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन जिस वक्त अयोध्या के उस गांव में गिद्ध दिखाई दिए, उस समय वहां कोई भी सड़े गले जानवर नहीं पड़े थे, जिसकी वजह से वहां इतने सारे गिद्ध आ सकते थे। इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का अचानक आना किसी आश्चर्य या चमत्कार से कम नहीं है। सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अचानक ये गिद्ध कहां से आए और क्यों आए। क्या इन्हें जटायु का प्रतीक माना जाना चाहिए? क्योंकि रामायण काल में प्रभु श्री राम की वानर सेना की हर कदम पर मदद की थी यक्षराज यानी भालुओं के राजा जामवंत ने। और जब रावण माता सीता को हरण करके पुष्पक विमान पर बैठाकर लंका ले जा रहा था, तब रावण का सबसे पहले सामना हुआ था विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था। उन्होंने रावण को भी काफी चोट पहुंचाई थी, लेकिन रावण के वार से उनका एक पंख कट गया और जटायु धरती पर आ गिरे। और अत्यधिक घायल अवस्था में ही जटायु ने प्रभु श्री राम जी को रावण द्वारा सीता जी के हरण की बात भी जटायु ने ही बताई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमने जिन गिद्धों और भालुओं को देखा वो जटायु और जामवंत के ही वंशज हैं, जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। 22 जनवरी को होने वाले इस अद्भुत समारोह के लिए जाने माने साधु संत, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी और लाखों प्रसिद्ध लोग आएंगे। इन सभी लोगों के रहने के लिए काफी सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं और हर चीज की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये तो रही लोगों की बात, लेकिन इन करोड़ों भक्तों में कुछ ऐसे भी भक्त शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दरअसल भक्तों की इस लाइन में सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ विशेष जानवरों और पक्षियों का आना भी शुरू हो चुका है, जिनका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। जैसे भालुओं का झुंड और गिद्धों का झुंड भी मंदिर को देखने पहुंचा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब अयोध्या में भालुओं का एक झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर यहां से वहां घूमता हुआ दिखा। हालांकि भालुओं की उसे झुंड ने न किसी को परेशान किया, न किसी का कोई नुकसान किया। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो सिर्फ रामलला के दर्शन करने आए हैं। गुरुजी कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की मेहनत, हजारों लोगों के योगदान और बरसों इंतजार करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को चुन लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना दिवस के दिन काफी भव्य आयोजन किया गया है। इस दिन अयोध्या में फिर से दिवाली मनाई जाएगी, दीपमालाएं सजाई जाएंगी, हर तरफ उत्सव का माहौल होगा। और इस समारोह में शामिल होने के लिए, इस भव्य आयोजन को अपनी खुली आंखों से देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से करोड़ों भक्तजन आने वाले हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस अद्भुत समारोह के लिए जाने माने साधु संत, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी और लाखों प्रसिद्ध लोग आएंगे। इन सभी लोगों के रहने के लिए काफी सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं और हर चीज की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये तो रही लोगों की बात, लेकिन इन करोड़ों भक्तों में कुछ ऐसे भी भक्त शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे।
अयोध्या में भालुओं का झुंड दिखने का क्या मतलब है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।